मेरे प्रिय आत्मन, आपके पास प्रभु की रजा में राजी रहने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। प्रभु की रजा में राजी रहना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। प्रभु की रजा में राजी रहे बगैर आपको संतोष नहीं मिलेगा। जीवन से संघर्ष व अशांति कभी ख़त्म नहीं होगी। जीवन से लोभ कभी ख़त्म नहीं होगा। संग्रह की प्रवृत्ति कभी ख़त्म नहीं होगी। आप विश्वास करें या ना करें, होगा वही जो परमात्मा को मंजूर होगा। प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा, वही मिलेगा जो आपके भाग्य में होगा। सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जो भी भाग्य में होगा वह भी समय आने पर मिलेगा। समय से पहले नहीं मिलेगा। समय से पहले कभी नहीं मिलेगा। जितने के आप हकदार हो, जितनी आपकी पात्रता है, उतना ज़रूर मिलेगा। वह कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई कम व ज़्यादा नहीं कर सकता। आप कर्म करें, कर्म सिंसियरली करना ही पड़ेगा। फिर इंतज़ार करें, फल प्रभु समय आने पर ज़रूर देंगे। सब प्रभु पर छोड़ दो। आप सिर्फ संघर्ष करो, मेहनत करो, कर्म करो। जो मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार करें। कम दिया, ज़्यादा दिया, ऐसी कोई शिकायत मत करें। केवल संतोष रखें। जो मिला उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। महसूस करें, प्रभु ने जो दिया मैं उसी का पात्र हूँ। मेरी पात्रता से ज़्यादा दिया, प्रभु का धन्यवाद। ऐसी भावना बनाकर रखें कि ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला है वो मेरी पात्रता से ज़्यादा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरी मेहनत से ज़्यादा दिया। सदा प्रभु की कृपा का धन्यवादी रहें, उसका धन्यवाद करते रहें। जो सवर, संतोष व निस्वार्थ भाव से अपने गुरु से निस्वार्थ भाव से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, वह हर पल अपने भीतर प्रभु की ऊर्जा को महसूस करने के काबिल बन जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें शास्त्रों के गहरे रहस्यों की समझ आने लगती है। जब संत संसार को क्षण भंगुर स्वप्नवत कहते हैं तो कोई उन पर विश्वास नहीं करता। जब गुरु कृपा से ज्ञान चक्षु खुलने लगते हैं तब सब कुछ समझ आने लग जाता है। जागृत अवस्था में विश्व का ज्ञान प्रभु की सत्ता के कारण, स्वप्न अवस्था में प्रभु के तेज के कारण मन का विलास, और जो दुनिया क्रिएट करता है मन, उसमें जो हमको दिखाई देता है वो प्रभु के तेज से दिखाई देता है। सुषुप्त अवस्था में आनंद का अनुभव प्रभु के ज्ञान के कारण, सुषुप्ति में प्रभु को ज्ञान के कारण ही आनंद की स्मृति रहती है। सुषुप्त अवस्था में प्रभु के ज्ञान के कारण ही आनंद की स्मृति रहती है। ब्रह्मांड व शरीर की अवस्थाओं के बारे में जो कुछ भी होता है या जो कुछ भी हम जानते हैं, वह सब प्रभु की सत्ता के कारण, सत्ता के कारण यही सत्य है। प्रभु के ज्ञान के बगैर कुछ भी मालूम नहीं पड़ सकता। ज्ञान प्रभु शरीर के भीतर चेतन अवस्था में रहकर देता है। जीवन में जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं
जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वह प्रभु की चेतना के कारण सब में प्रभु मौजूद रहकर क्रिया व काम करने की शक्ति देते हैं। ये ही अटल सच्चाई है। जब आप ऐसा महसूस करने लग जाएंगे तब आपका दृष्टिकोण, आपकी सोच बदल जाएगी। सब में प्रभु की सत्ता को महसूस करने लग जाओगे। सब में प्रभु की चेतना को अनुभव करने लग जाओगे। फिर शरीर के अहंकार का, मैं बलवान, मैं सुंदर, मैं करता, ये अहंकार ख़त्म हो जाएगा। फिर समझ में आएगा जो हो रहा है वह सब प्रभु की शक्ति के कारण, प्रभु के बिना मेरे से कुछ नहीं हो सकता। फिर अहंकार कैसा, फिर कर्तापन की भावना कैसी। जब शरीर से प्रभु की शक्ति निकल जाएगी, शरीर निर्जीव भाव, जीव के बिना, निर्जीव जिसमें जीव नहीं है, जीव के बिना, जीवन के बिना, शक्ति के बिना मृत हो जाएगा। जब शरीर से प्रभु की शक्ति निकल जाएगी, शरीर निर्जीव भाव, जीव के बिना, जीवन के बिना, शक्ति के बिना मृत हो जाएगा। करे कराए आपे आप, मानस दे के कुछ नहीं हाथ। शरीर को शक्ति प्रभु इसमें मौजूद रहकर देते हैं। प्रभु चैतन्य होने के कारण मेरी सब अवस्थाओं के साक्षी हैं। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था को कौन देखता है? प्रभु। कहाँ बैठकर देखते हैं? शरीर में बैठकर देखते हैं। मेरे मन के हर भाव, हर विचार की वो साक्षी हैं। जब ऐसा ज्ञान हो जाएगा तब क्या किसी के बारे में बुरा सोच सकोगे? क्या निषिद्ध भोग कर सकोगे? क्या निषिद्ध कर्म कर सकोगे? मुश्किल होगा। मन आज्ञा नहीं देगा, क्योंकि मन जान जाएगा कि प्रभु मेरे अंदर बैठा सब कुछ देख रहा है। जीवन से सब प्रकार के झूठ, फरेब, छल, कपट अपने आप छूट जाएंगे। ऐसी अवस्था में अंतःकरण को साफ करने का ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि आपका सोच का रूपांतर हो जाता है, दृष्टिकोण आपका सकारात्मक बन जाता है, ज्ञान का उदय होने लगता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब ऐसे संस्कार बन जाएंगे, संस्कारों का रूपांतर होना शुरू हो जाएगा, साधना शुरू हो जाएगी, दृष्टिकोण सकारात्मक बन जाएगा, जीवन में संघर्ष खत्म हो जाएगा। जीवन में संघर्ष, जो सुबह शाम की दौड़ पास, वो खत्म हो जाएगी, शांत हो जाएगा मन। जीवन सहज, संतुष्ट व परोपकारी बन जाएगा। संतोष के कारण मन की बेचैनी खत्म हो जाएगी। मन से सब प्रकार के वहम भ्रम खत्म हो जाएंगे। मन का संघर्ष भाव परमार्थ में बदल जाएगा। जो भी आप करेंगे दूसरों की भलाई के लिए करेंगे। जीवन से दोहरापन, दोगलापन खत्म हो जाएगा। जीवन का लक्ष्य स्पष्ट साफ हो जाएगा। मन का विवेक व होश प्रगाढ़ होने लगेगा। जीते जी मुक्त होने की ओर यात्रा शुरू हो जाएगी। मुक्त पुरुष जीते जी सब प्रकार के संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार का किसी से भी व्यक्तिगत बंधन नहीं रहता। मुक्त पुरुष मन की चंचलता को खत्म करके अपना मालिक आप बन जाता है। उसका मन मर्जी अपनी मर्जी नहीं कर सकता।
मुक्त पुरुष नकारात्मक व सकारात्मक सोच से ऊपर चॉइसलेस अवेयरनेस में जीता है। जब वो सोचता है सब गोविंद है, सब गोविंद है, फिर चॉइस कैसी। चॉइसलेस में जीना बहुत ऊंची अवस्था होती है। चॉइसलेस में जीने की कला बहुत ऊंची अवस्था के बाद आती है। सब प्रकार के जीवों के कर्म प्रभु की लीला महसूस होने लगते हैं। जो भी कोई कर्म करता है वो सोचता है प्रभु ही करवा रहा है, प्रभु की लीला है। वह संपूर्ण कामनाओं, वासनाओं, उपेक्षाओं से मुक्त होकर सब कर्म प्रभु के कर्म समझकर करता है। उसमें मैं बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, अहंकार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वो अपने परम आनंद की ओर धीरे धीरे बढ़ जाता है।